जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद बात है। ये बात आपने सुनी हुई होगी कि अंत समय में इंसान जिस भाव दशा से, जिस विचार से, जैसी स्थिति से शरीर का त्याग करता है, वैसा ही उसका अगला जन्म होता है या वो भगवान को प्राप्त होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अंत समय में गीता पढ़कर सुनाते हैं कि इसकी मुक्ति हो जाए, या फिर कोई हरि हरि बोलता है, कृष्ण कृष्ण रटता है। लेकिन यहाँ पर एक भूल बार बार होती है, वो है कि हम सोचते हैं कि अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भगवान अंत समय में याद आएगा ही नहीं। कितना भी प्रयास करें, अंत समय में मन भगवान में लगेगा नहीं, वो और ज्यादा व्याकुल हो जाएगा, पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। इसीलिए हिंदुओं के नाम भगवानों के नाम से होते हैं, हरि राम कृष्ण, ताकि अंत समय में किसी को बेटा, किसी को कुछ याद आए तो कम से कम भगवान का नाम तो आए। लेकिन जीवन में, पूरे जीवन में अगर कर्म हमने अच्छे नहीं किए तो अंत में भी हम अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन तो पहले खराब हो गया है और खराब मन अंत में अच्छा नहीं हो सकता। तो मन को सही अभी रख सकते हैं, फिर तो अंत समय में सही रहेगा, वरना ये सही होने वाला नहीं है। तो लाखों लोग भूल करते हों, लेकिन हम ये भूल नहीं करेंगे। तो आज अभी से ही परमात्मा में लगाएंगे, तो अंत समय में परमात्मा के ध्यान से ही शरीर से छूटना होगा। एक विज्ञान के अनुसार कि अंत समय में अगर हम दुख से संसार से विदा होते हैं तो अगला जन्म दुख में ही होगा। अगर डर में प्राण छूटते हैं तो अगला जन्म दुख में ही होगा। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, वो इस शरीर से तो छूट गए, लेकिन अगले जन्म में उनकी शुरुआत दुख से होगी। अगले जन्म में शुरुआत में ही वो दुखी, परेशान, हताश पैदा होंगे। कुछ बच्चे छोटे छोटे पैदा होते ही दुखी होते हैं, वो पैदा ही दुख को लेकर होंगे, क्योंकि पिछले जन्म में दुख से वो शरीर से छूटे थे। तो वही दुख कैरी ऑन होकर के अगले जन्म में साथ ही आएगा। तो हमें मरते वक्त कैसा मरना है, आनंदित होकर के या दुखी होकर के? अगर आनंद में मरेंगे तो अगला जन्म भी आनंद के साथ ही होगा। कुछ बच्चे गरीब घरों में या बहुत खराब माहौल में इसलिए पैदा होते हैं कि पिछले जन्म में वो बहुत दुखी, परेशान या बहुत मन को उन्होंने खराब कर लिया था, दूसरों को दुखी कर करके, बुरे कर्म करके। तो अगले जन्म में उनको माता पिता, परिवार बहुत खराब मिलने वाला है। ये भगवान श्री गीता में कह रहे हैं। तो हमें कभी भी जीवन को खत्म करने की नहीं सोचनी चाहिए, खुदकुशी की, आत्महत्या की सोचनी ही नहीं चाहिए। करते हैं कुछ लोग, कर जाते हैं। मेरे परिवार में या मेरे आसपास भी लोगों ने की, तब मुझे बहुत दुख होता है। अपने मनोवैज्ञानिक होने पर भी दुख होता है कि मैं बचा नहीं पाया। आपको भी दुख होता होगा कि कुछ लोग आए साल कर जाते हैं, जहर खा लेते हैं गाड़ी के आगे, या कैसे न कैसे परेशान होकर के कर लेते हैं, लेकिन वो इस जन्म से तो छूट जाएंगे, लेकिन अगले जन्म में वो पूरे जन्म की शुरुआत से ही दुखी होंगे। तो किसी ने भगवान की भक्ति से, गीता की सहायता से, गुरु के ज्ञान से
महापुरुषों के सानिध्य से, सच्चे लोगों के प्यार से हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, पवित्र बनाएं, खुश बनाएं, आनंदित बनाएं। जैसे हम अभी जिस परिवार में रह रहे हैं, यजमान के यहाँ, उनके परिवार के सदस्यों का आपस में तालमेल बहुत गजब है। सब जीव ऐसे रहते हैं जैसे एक ही शरीर अलग अलग है लेकिन जान एक ही हो, ऐसे प्यार में रहते हैं। तो यही घर, ऐसा घर मंदिर होता है। लेकिन जिसके घर में कलह है, जिस घर में अशांति है, तो उसके लिए तो वो जीते जी नरक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के माहौल को सुंदर बनाएं। जैसे स्वामी जी सतीश जी कहते हैं कि हमने इस कदर रिश्तों को बचा लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। अगर गलती कहीं हमसे होती है तो माफ़ी मांग लें, और गलती सामने वाले की है तो माफ़ कर दें। लेकिन मन में गुस्सा, मन में तनाव, चिंता रख कर मत जिए। मन में कोई कलह, द्वेष ना रखें, मन को खाली रखें। इससे दो लाभ होंगे। एक तो घर का माहौल, घर का वातावरण सुंदर रहेगा, और आपके मन का वातावरण भी बहुत सुंदर रहेगा। तो जीते जी हम स्वर्ग में ही रहेंगे, और अगला जन्म भी स्वर्ग से ही आरंभ होगा। तो यही भगवान श्री कह रहे हैं कि जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा। कि जो हमेशा परमात्मा में रहा, वो अंत समय में परमात्मा में ही रहेगा, उससे परमात्मा दूर नहीं होंगे। जो अंत समय में परमात्मा के भाव में रहता है, वो पहले भी परमात्मा में ही रहता था। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में जाकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बूढ़े लोग भी जो जवानी में बहुत परेशान रहे, परेशान जिन्होंने किया, वो बुढ़ापे में खुद परेशान ही रहेंगे। परमात्मा, आत्मा, ये तो बहुत दूर की बात रह जाएगी। कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि इंसान कोशिश नहीं करता है, करता है, लेकिन कोशिश कर करके भी हम खराब मन को उतनी आसानी से सुधार नहीं सकते। इसके लिए तरीके हैं कि एक तो समर्पित हो जाएं तो सुधर जाएगा, कर्तापन हट जाए तो भी सुधर जाएगा, कोई अच्छा मार्गदर्शक गुरु मिल जाए तो भी उद्धार हो जाएगा। तो ये बातें हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर।